नमस्कार भारत। आईबीएसीआईओ 2023 का फॉर्म स्टार्ट हो चुका है फिलअप होना और इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इन लास्ट 50 डेज। 50 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। ये प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बहुत सारे सिलेक्टेड ऑफिसर से मिलके बात करके, मिलके ही नहीं यानी कि वर्चुअली मिलके एंड बात करके बनाई गई है। तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, तो आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप एक एक चीज़ को समझ सको। ये पोस्ट क्या है? पोस्ट है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। देखो ये बहुत ही हाई लेवल का पोस्ट है, हाई लेवल पोस्ट है। वाई? अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि हाई लेवल का पोस्ट क्यों है। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को समझनी है कि एसएससी एस्पिरेंट्स इसको दे सकते हैं, बिकॉज इस चैनल पे बहुत सारे यूं कहो कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं मैक्सिमम कैंडिडेट एसएससी के ही होते हैं, तो इसीलिए उनके लिए थोड़ा अपर हैंड भी है इस एग्जामिनेशन में, अगर बशर्ते अगर कोई नए से जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो फिर तो ये आप मान के चलो कि आप बेसिकली एक एसएससी एस्पिरेंट हो, इसलिए आपको इस एग्जामिनेशन में एक एज मिलने वाला है। अब कुछ चीज़ें समझिए आप। सीट्स कितनी आई है? 995 सीट्स आई हैं। ग्रेड पे 4600। इसलिए मैं बोल रहा था कि बहुत हाई लेवल का जॉब है, क्योंकि यहाँ पे नियरली आपका 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी बनेगी, ठीक है, मंथली। तो इसलिए बहुत अच्छा और बहुत हाई लेवल का जॉब है। लास्ट डेट फॉर्म फिलअप करने का 15/12/2023 तक का है। 27 एज आपका वहां तक देखा जाएगा। 27 से एज कम होनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा तो आप इसको नहीं भर सकते हो। मेडिकल के लिए सभी चीज़ें ठीक है, बट कलर ब्लाइंड नहीं चलेगा। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपका है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट आता है, आप टेस्ट जाओ गूगल करो, गो राइट नाउ एंड गूगल करो आप कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। वहाँ पे आपको कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट के काफ़ी सारी इमेजेस मिलेंगे, इमेजेस में जाकर चेकआउट करो। वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि क्या आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो। आगे चलते हैं पैटर्न के ऊपर। देखो पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न से आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। टीयर 1 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको समझना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन में 1 मार्क्स रहेगा और 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। टीयर 2 आपको 50 मार्क्स का रहेगा और इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ टीयर 1 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 यानी कि इंटरव्यू का कोई पॉइंट नहीं बनता इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन टीयर 1। करेक्ट? तो इसलिए टीयर 1 के बारे में सब कुछ डिटेल में जानना जरूरी है। कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ देखो, ये जो एग्जाम है नियरली 2 से 3 साल में एक बार होती है, 2-3 ईयर्स में एक बार होती है। तो लास्ट टाइम जब 2021 में हुआ था तो उस टाइम पे 2000 के आसपास सीट्स आई थी और इसके बारे में कट ऑफ की जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन 2017 और 2015 की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे कि 1300 और 750 के आसपास के सीट्स थे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यूआर की जो है कट ऑफ 65 से 70 के बीच में है, 75 के बीच में। अगर हम लोग कंपेयर करें 750 से, क्योंकि इस बार नियरली 995 सीट्स आई हैं, करेक्ट। तो इससे अगर कंपेयर करें तो हम लोग को लगेगा कि हमें 75 टारगेट करना चाहिए, बट नहीं। मैं बोलूंगा 80 टारगेट करो। क्यों मैं बोलूंगा? क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है, बहुत हाई कंपटीशन हो चुका है, खास करके टीयर 1 में। आपने एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन में देखा था कि तकरीबन तकरीबन इतने हाई वैकेंसी होने के बाद भी, कंपैरिजन टू दिस, यहाँ पे 1000 है, वहाँ पे तकरीबन 7500 थे। 75% कट ऑफ चला गया था, यानी कि 150 मार्क्स। तो आपको 80 के आसपास का टारगेट करना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा। टारगेट थ्रू लाना पड़ेगा, मैं बोलूंगा लाना पड़ेगा, टारगेट वारगेट की बात नहीं है, लाना पड़ेगा आपको। 2023 में बात करें तो 995 है, यानी कि टीयर 2 के लिए 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, तकरीबन तकरीबन 10,000। 5 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए लिया जाएगा। तो इस हिसाब से आपको सब कुछ सोच समझ के तैयारी अपनी स्टार्ट करनी चाहिए। ऑलरेडी आप अगर स्टार्ट कर चुके हो फिर भी आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। 5 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग। देखो यहाँ पे तीन चीज तो सभी, तीन चीज क्या, चार चीज तो बहुत ज्यादा ही कॉमन है, ये चार, ठीक है। ये सभी एसएससी एस्पिरेंट्स को पता है कि ये चार उनको करना ही है। करंट अफेयर्स थोड़ा सा बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा मैं बताता हूँ, उसका प्रॉपर रीजन। 5 सेक्शन में रहेंगे एग्जामिनेशन, -0.25 मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज के बारे में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, निगेटिविटी ज्यादा नहीं करनी है, जितना आता है उतना ही करना है। मैथ्स का सिलेबस का बात करें तो सब कुछ एसएससी का ही है। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे इसलिए कर दिया है क्योंकि बेसिक ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में ज़्यादा हाई लेवल नहीं जाना है अपने को। और मेंसुरेशन भी बहुत बेसिक है, यानी कि बेसिक से रह के आपको एसएससी मैथ्स को ही फॉलो करना है। यानी कि एसएससी का जो सिलेबस है उसी को आपको फॉलो करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी है। एक और चीज़, क्योंकि आप मैथ की तैयारी कर रहे हो, 20 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान में ये चीज़ रखना चाहिए कि कल, यानी कि 8 तारीख को 9 बजे रात को मैं मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ परसेंटेज के, अनअकैडमी ऐप पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, कमेंट में आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा आपको, कमेंट में भी मिलेगा पिन किया हुआ।
वहाँ पे आप जाके ज्वाइन करना इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर। और अगर कोई स्पेशल ऑफ़र आपको चाहिए होगी तो वहाँ पे नंबर आपको मिलेगा अनअकैडमी ऐप पे ही, वहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो अगर कोई स्पेशल ऑफ़र चाहिए तो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको ये क्लास ज़रूर जॉइन करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपके मैथ्स के तकरीबन 70 टू 80% उस टॉपिक के पूरे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। तो मेक श्योर कि आप इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके, और साथ ही में मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर लेना। नाउ कमिंग टू रीजनिंग सिलेबस, एसएससी का सिलेबस है, वही रीजनिंग का सिलेबस है। ग्रामर का, इंग्लिश का वही जो एसएससी का है, ग्रामर, वोकैब, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड पैराजम्बल्स, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बट मैं भी एक चीज़ और एक्सप्लेन करने वाला हूँ सभी को एक साथ एक्यूमुलेट करके, डोंट वरी अबाउट इट। जो मेन चीज़ आपको समझने में है वो है करंट अफेयर्स एंड जीके। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको एवरी डे, कोई कुछ भी कहे, आपको एवरी डे 1 आवर मैथ्स करना ही है। आपको एवरीडे 1 आवर रीजनिंग करना ही है, चाहे कोई कुछ भी बोले कि एसएससी का नहीं करना पड़ेगा। नो, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, एंड इफ यू वांट टू बिकम अ परफेक्ट पर्सन यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू डू each and every day basic things, at least not to the higher level but to the basics. Stick to the basics, you will clear the exam with very high and flying colors. ठीक है। एंड तीसरा, इंग्लिश के लिए आपको मैं बोलूंगा एटलीस्ट 2 आवर्स आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि वोकैब रिवीजन या पढ़ने के लिए आपको एटलीस्ट 1 आवर देना पड़ेगा। ठीक है। एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए आई ऑलवेज सजेस्ट न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर उठाइए, कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाइए। उससे आपका बेनिफिट क्या होता है, देखो, उसका बेनिफिट आपको करंट अफेयर्स में होगा। क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, वो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि देखिए, जो करंट अफेयर्स आते हैं ना, जिन्होंने सीजीएल टीयर 2 दिया है, सीजीएल टीयर 2 दिया है, एसएससी सीजीएल टीयर 2 दिया है, उन्हें पता होगा कि वहाँ पे जीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो क्या होता है, यूपीएससी पैटर्न्स होते हैं। यूपीएससी पैटर्न मतलब क्या होता है, मैं समझाऊँ आपको। कि एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है, वन क्वेश्चन इज देयर, इसके ए, बी, सी, डी ऑप्शंस रहते हैं, और अब आपका आंसर का ऑप्शंस रहता है 1, 2, 3, 4, जिसमें कि आपको मिलेगा ओनली ए एंड बी, ओनली सी, या ऑल, इस टाइप के। यानी कि इसके लिए आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए उस टॉपिक के बारे में। ठीक है। इसलिए आपको डीप स्टडीज करना पड़ेगा, जीके एंड करंट अफेयर्स में। बाकी आपका मैंने बोला 1 आवर्स मैथ, 1 आवर्स रीजनिंग, एंड 2 आवर्स 2 आवर्स आपका इंग्लिश। यानी कि 4 आवर्स तो आपको यहाँ देना पड़ेगा। बाकी का 4 घंटा आपको लगाना पड़ेगा करंट अफेयर्स एंड जीके के लिए। कहाँ से लगेगा मैं वो भी आपको भी बताता हूँ। एक चीज़ और आप ध्यान रखो, क्योंकि आपको 80 टच करना है, राइट? 80 आपको टच करना ही है, और आपके पास ऑप्शंस क्या है, 20 20 20 20 का ऑप्शन है। यानी कि आप मान के चलो, ये 3 सेक्शन जो है इसमें आपको तकरीबन तकरीबन 55 स्कोर करना पड़ेगा, तकरीबन करना पड़ेगा, इंग्लिश में, रीजनिंग में, मैथ में। इंग्लिश में कुछ गलतियां हो भी जाए, लेकिन रीजनिंग और मैथ में गलती नहीं हो सकती है। और बाकी जो यहाँ 40 बचा हुआ है, आपको कोशिश करना है कि आप यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 25 तो ज़रूर स्कोर करो। ये करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इफ़ यू आर फ्रॉम योर कैटेगरी, एंड बाकी कैटेगरी के हिसाब से डिक्रीज हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो, मैं बोलूँगा कि आपको टारगेट 80 ही करना चाहिए। This is the main thing right now. Without knowing the question papers, right now you should focus on this. ठीक है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, किसी भी किसी भी टेस्ट, कहीं से भी आप ले सकते हो। अनअकैडमी पे भी आपको मिलेगा, आप अनअकैडमी पे जाओ, वहाँ पे जाके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू जीके एंड जीएस, नॉट जीएस, सीए, क्योंकि जीके में जीएस इंक्लूडेड है। सीए के लिए कुछ चीज़ें मैं बता दूं जहाँ से आपको पढ़ना है, दैट इज़ इंडोलोगस। ये एक बहुत ही बेहतरीन चैनल है। आई हैव सीन दिस चैनल। यहाँ पे इतने शॉर्ट तरीके से जीस्ट में चीज़ें बताई जाती है ना कि यू कैन जस्ट मग अप थिंग्स। कुछ नहीं करना है, बस कान में अपना हेडफोन लगाओ, प्ले कर दो, अपना काम करते रहो, मैथ्स बनाते रहो, सुनते रहो, काम आएगा। प्रतियोगिता दर्पण ज़रूर खरीदना, 2 महीना का, 2 मंथ का टारगेट है ना आपका। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण आपको कम से कम कितने टाइम का पढ़ना पड़ेगा, लास्ट 2 ईयर्स का पढ़ना पड़ेगा। यस, लास्ट 2 ईयर्स का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते हुए आए हो तो अच्छी बात है, वरना
मुश्किल होगी। यूपीएससी, देखो आपको पता होगा रेडियो पे ना, इंडिया पे ऑल इंडिया रेडियो जो होती है, वहाँ पे रात को 9 बजे के आसपास, 8:30 बजे के आसपास कुछ न्यूज़ बताई जाती है, जो कि यूपीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने संदीप भैया सीरीज देखा है या फिर आपने एस्पिरेंट सीरीज देखा है, वहाँ पे आपको दिखता होगा संदीप भैया जो रेडियो लगा के सुनते हैं, राइट? तो वो वही सुनते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो पे इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में बताया जाता है जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल ने एंड स्टेट ने लॉन्च किया है, उसके बारे में चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। साथ ही में आपको जो नए नए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कंट्री में एंड इंटरनेशनली ऑल्सो, उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। तो आपको ध्यान से ये सब चीज़ें सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप हर रोज़ रात को वो रेडियो सुनना स्टार्ट करो, ऑल इंडिया रेडियो पे। मोबाइल पे चलता है आजकल तो। एंड यू कैन फॉलो स्टडी आईक्यू ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड चैनल, जहाँ पे कि आपको जीके एंड सीएस के लिए तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है करंट अफेयर्स के लिए। फ्यू मोर थिंग्स, बजट आपको पढ़ना पड़ेगा लास्ट 2-3 साल का एटलीस्ट। आता है सवाल इलेक्शंस, अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शंस होने वाले हैं, 2011 के सेंसस के बारे में, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। एंड साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। जी हाँ, लास्ट 10 ईयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। अब आपको लगेगा कि लास्ट 10 ईयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकता है, मैं कहूँगा इंटरनेशनल योगा की जब शुरुआत हुई थी 2015 में, वो एक नेशनल टॉपिक है इम्पोर्टेंस का। साथ ही में आपका 2011 का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपका जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आपका जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्स आते हैं गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं, सीए हो गया, ये सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में लास्ट 10 ईयर्स में, एटलीस्ट यू हैव टू क्रैम दोज थिंग्स। ठीक है। अब आ जाइए स्टैटिक के बारे में। स्टैटिक पोर्शन जीके से पूछा जाता है कि नहीं, हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, बट यहाँ पे अपर हैंड है एसएससी के स्टूडेंट्स का, क्योंकि उन्हें पता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस आने हैं वही आएंगे। ज्योग्राफी वही आने हैं। पॉलिटी आपने ऑलरेडी पढ़ के रखा है, जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होते हैं पॉलिटी में, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वही आना है। जीएस जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो हर जगह पूछा जाता है वही आएगा। तो एसएससी एस्पिरेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट है। ठीक है। तो इनके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना है। अगर आप लूसेंट पढ़ते हो, इट विल बी एनफ फॉर यू, सब चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। अब ये चीज़ें आपको 55 दिन के अंदर में करना है, इसलिए आपको जो मैंने यहाँ पे बताया था, आपको हर रोज़ 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अब आप बोलोगे आपने तो बताया 8 घंटे के लिए 10 घंटा कैसे हो गया, भाई रात को आपको 2 घंटा रिवीजन भी तो करना पड़ेगा। एवरी डे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिवाइज एवरी डे, ईच एंड एवरी डे। 8 घंटा आपने पढ़ाई किया, 2 घंटा आपने रिवाइज किया, 10 घंटा गया। 8 घंटा अच्छे से सोए आप, 18 घंटा गया, बाकी 2 घंटे में आपने इधर के काम किए, एंड 4 घंटा आपको एंटरटेनमेंट के लिए रखना है, रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। वन मोर थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ट्विन ट्विन प्रिपरेशंस, ट्विन पैराडॉक्स एक्चुअली, दिस इज कॉल्ड ट्विन पैराडॉक्स। ट्विन पैराडॉक्स क्या होता है, आप सभी लोगों ने आइंस्टाइन का ट्विन पैराडॉक्स तो सुना होगा, बट ये ट्विन पैराडॉक्स आइंस्टाइन की नहीं है, ये एसएससी का ट्विन पैराडॉक्स है। एंड एसएससी एंड आईबी का ट्विन पैराडॉक्स है। इसका मतलब कि आप एसएससी भी कर रहे हो, आईबी भी कर रहे हो, कॉमन तो है, कॉमन तो है, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो, एसएससी के न्यू हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको आईबी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। न्यू अगर हो तो, अगर आप पुराने एस्पिरेंट्स हो तो ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। ये हेल्प करेगा एसएससी के एग्जाम्स में 2024 में, रेलवे के एग्जामिनेशंस में 2024 में। लेकिन न्यू एस्पिरेंट हो तो भटक जाओगे, ट्विन पैराडॉक्स हो जाएगा। एक नाव आपका एसएससी पे रहेगा एक पैर, और एक पैर आईबी पे रहेगा, थिंग्स विल स्प्लिट अपार्ट। सो आप मेक श्योर करो कि आप ये काम ना करो। ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। स्ट्रैटेजी को फॉलो ज़रूर करो। एंड साथ ही मैं बता दूँ, ये स्ट्रैटेजी काफ़ी लोगों से बात करके बनाई गई है, काफ़ी रिसर्च करके बनाई गई है। तो ज़्यादा ये मत सोचना कि हम इसको फॉलो कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे। अगर आप करोगे, डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको इस एग्जामिनेशन में अगर नहीं भी दिखते तो आगे देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक करके जाना वीडियो को शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर कम टू द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।